हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राइज चैनल पर। और कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका दिन आज का? तो आज आपसे दो चार बातें शेयर करनी थी। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात तो करेंगी, ऑप्शंस की ज़्यादा बात करते हैं आगे वीडियो में। तो आपसे मुझे कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करने की दिलचस्पी थी कि ज़रूर शेयर की जाए। तो आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग में क्रिप्टो की भी बात करेंगे और निफ्टी की भी बात करेंगे। निफ्टी और क्रिप्टो दोनों के चार्ट का देखने का नज़रिया दोनों का अलग अलग है। तो निफ्टी में भी यही बात हम कर सकते हैं और क्रिप्टो में तो खासकर ही अलग है। निफ्टी और क्रिप्टो के चार्ट का नज़रिया थोड़ा देखने में इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ हमें फुल चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है। मान लो 2 घंटे 5 घंटे, क्योंकि ट्रेड को लंबा खींचना पड़ता है। इससे क्या होता है कि क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है निफ्टी के मुकाबले में। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो हमें ट्रेड को थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। लंबा खींचने का मतलब ये है कि कई बार हम छोटा प्रॉफिट देखने की बजाय बड़े मूव को खो देते हैं। उसके बारे में बात करनी थी कि उसके चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है और निफ्टी के चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है और इसके फुल चार्ट को कैसे देखना है, कहाँ से मार्केट ओपन हुई, कहाँ से ख़त्म हुई। पूरे फॉर्मूले को आपने ध्यान से सुनना है। और इससे पहले कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये बात आपको बड़ी अच्छी लगेगी और आपका ये फॉर्मूला काम भी करेगा। और वैसे मैं तो इसी मेरे हिसाब से तो ये सही है, तो आप भी इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्रिप्टो और निफ्टी के नज़रिए का, चार्ट का नज़रिया देखने का बात यही है कि इसे लंबा खींचना पड़ता है थोड़ा। और दोनों के चार्ट के देखने का नज़रिया अलग अलग है, डिफरेंट है। उसके बारे में आपके साथ बातें कुछ 2-4 शेयर करेंगे और कुछ नया सीखने को आपको भी मिलेगा और मुझे भी खुशी होगी कि इससे लॉस कम हो और प्रॉफिट भी बड़ा हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, अपने भाई का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और आगे नई नई वीडियो में नए नए तरीके आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, वहीं समझेंगे सारी बात को, चार्ट को। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलो स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने ओपन कर रखा है क्रिप्टो का बिटकॉइन का चार्ट। तो मैं आपसे एक दो बातें ये शेयर करना चाहता था कि इसमें मेरा मानना है कि हमें फुल डे के चार्ट को एनालाइज करना चाहिए निफ्टी में सॉरी क्रिप्टो में फुल चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, फुल डे के चार्ट को। और निफ्टी के मुकाबले इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसके चार्ट को अच्छे से रीड करना पड़ता है हमें। और ये काम आप 2-3 घंटे पहले चार्ट पर काम करके लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम कई बार हमें इसमें बड़े प्रॉफिट की ओर जाना चाहिए, इसलिए हमने कई बार क्या करते हैं कि बाय करते हैं और 1-2 रेड कैंडल्स के स्विंग बनने से हम क्या करते हैं कि पोजीशन एग्जिट कर जाते हैं। और कोशिश करें कि 2 से ज़्यादा आपके ट्रेड ना हो एक दिन में, आपकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ट्रेड हों। और फॉर्मूला ये है कि इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है हमें। और क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमने क्या करना है कि जैसे ये मैंने चार्ट खोल रखा है जो जहाँ से मार्केट शुरू हुई, ओपन कहाँ से हुई, यहाँ से, जहाँ ये तीर का निशान है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें मैंने स्पोर्ट को पहले ही मार्क कर लिया था, जैसे कि ये देखिए स्पोर्ट, ये है इसका स्पोर्ट है, तो इसे मैंने पहले से ही मार्क कर लिया था। तो दोस्तों ये क्या है कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है इस ग्रीन कैंडल के साथ। और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट
का ट्रेंड जो है, स्विंग जो है कि बुलिश है। तो इसमें क्या करना है कि आपने पूरे स्विंग को पहले बढ़ने देना है। स्विंग को मतलब यहाँ से मार्केट ओपन हुई यहाँ से गई, ऊपर गई, उसके बाद नीचे गई, और ऊपर से जैसे ही नीचे आई ये पूरा स्विंग आपका ये बन गया है। और फुल चार्ट को मैं एनालाइज इसलिए कह रहा था क्योंकि कई बार क्या है कि हम बड़े मूव को खो देते हैं। जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई और नीचे आई, नीचे से फिर यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ अगर हम एग्जिट कर जाते, यहाँ इस जगह पर हम अगर एग्जिट कर जाते तो ये क्या हमें बड़ा मूव मिल सकता था इससे बड़ा। ये देखिए आप कितना बड़ा मूव है। और अगर हम यहीं एग्जिट कर जाते तो इस मूव का क्या होता है, ये मूव हम खो देते, बड़ा ट्रेड खो देते। तो इसलिए हमें दोस्तों ज़्यादा रेड कैंडल बनने से घबराना नहीं है। अगर आपने बाय लॉन्ग का ट्रेड ले रखा है तो आपने एक दो रेड कैंडल से घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। तो इसीलिए मैं इस मूव की वजह से ही आपको बता रहा था कि आपको लंबे समय के लिए टिकना है। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे आपने देखना है। इससे 2 से ज़्यादा आपके ट्रेड ना हो, क्योंकि आपकी एंट्री ही इतनी परफेक्ट हो कि आपको 2 से ज़्यादा ट्रेड लेने ही ना पड़े मेरे हिसाब से। तो ये स्विंग के बनने का आपने ज़रूर इंतज़ार करना है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे आई, ये पूरा स्विंग बन गया। और नीचे इसने क्या किया कि इस स्पॉट जहाँ मैंने एक लाइन मार्क कर रखी है, तो इसने स्पॉट को ब्रेक कर दिया। अपने स्पॉट को अगर ब्रेक करती है ना मार्केट, जैसे तो ये कहते हैं कि स्पॉट अगर ब्रेक कर जाए तो मार्केट नीचे जाती है, नीचे नहीं जाती दोस्तों। ये स्विंग नीचे आ चुका है, अपना पूरा मार्क कर चुका है। तो अगर ये स्विंग मार्केट स्पॉट को ब्रेक कर दिए तो उससे तेज़ी से ज़्यादा ऊपर जाएगी। ऊपर तेज़ी से नहीं गई तो यहाँ ये देखिए इस स्विंग के हाई को भी इसने तोड़ दिया, इस स्विंग को। क्योंकि जैसे ही क्या है कि हायर हाई बनाने के लिए मार्केट को पिछले हाई को ब्रेक करना होता है। तो इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई जैसे ही, तो ये इस स्विंग को ब्रेक कर चुकी है और जहां उसने अपना नया हाई बना लिया है। जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ा तो मार्केट तेजी से नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर इसने उस सपोर्ट की लाइन को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, ये सपोर्ट की लाइन अगर ब्रेक करती है, मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है तो तेजी के साथ ऊपर जाएगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को लंबा खींचना है, आपके 1-2 से ज़्यादा ट्रेड होने नहीं चाहिए। तो आपने बड़े मूव की ओर ध्यान देना है, बड़ा प्रॉफिट हमें कवर करना है। तो इससे क्या है कि जब तक हम लंबा तब टिकेंगे जब हम पूरे चार्ट को एनालाइज कर लेंगे। तो एनालाइज कैसे करना है, ये स्विंग की वजह से कि अगर मार्केट स्विंग को ब्रेक करता है, नया हाई बनाता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद मार्केट तेजी से नीचे आएगा। ये आप देख सकते हैं। आपने स्विंग का पूरा ध्यान रखना है और बड़े प्रॉफिट की ओर जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें चार्ट को रीड करना है और लंबे समय तक मार्केट को चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, कई बार 1000-2000 के प्रॉफिट पर ही अपनी एग्जिट कर जाते हैं पोजीशन को। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। और आगे नए वीडियो देखने को आपको मिलेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने भाई का साथ दें। तो ये स्विंग का आपने ध्यान रखना है, पहले स्विंग बढ़ने देना है, उसके बाद जब तक नया यहाँ देखिए सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर गई तो उससे तेजी से जहाँ नीचे गई, देखिए इस हाई को ब्रेक कर दिया इस स्विंग ने ब्रेक कर दिया इस हाई को। तो जैसे ही ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ये देखिए नया हाई बनाया काफ़ी ऊंचा। तो उसके बाद उतनी तेजी से ही मार्केट नीचे आएगी। इस स्विंग आपने स्विंग की वजह से ही चलना है, आगे रीड करना है। स्विंग नए स्विंग बनते जाएंगे, नए हाई बनते जाएंगे, नए लो बनते जाएंगे। तो आपने इससे आपने रीड करना है चार्ट को अच्छे से, क्योंकि स्विंग का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। और
तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर नीचे और ज़्यादा यहाँ वॉलेटिलिटी होती है, तो पूरे चार्ट के कम से कम आप 2 या 3 घंटे चार्ट पर आपने रुकना है, पूरा एनालाइज करना है। अपने भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, नए फॉर्मूले के साथ। तो धन्यवाद।